नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च जो कि साल का फर्स्ट क्वार्टर होता है, ये क्वार्टर शुरू हो चुका है दोस्तों। जनवरी तो लगभग बीत ही चुका है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इन ही दिनों में रिकवरी प्रोसेस तेज हो जाता है दोस्तों मल्टीपल लोन में फंसे हुए लोग इस क्वार्टर में अब पूरी तरह से परेशान हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इस परेशानी से बचा भी जा सकता है दोस्तों। कैसे बचा जा सकता है, क्या इलाज है, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन परेशानी आखिरकार क्या हो सकती है दोस्तों। और दोस्तों, एक नहीं कई सारी परेशानियां हैं जो हमारे सामने आ सकती हैं, लेकिन हम एक एक करके उन सभी परेशानियों से बच सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है, और डिजिटल लैंडिंग के जमाने में आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे आपको फटाफट लोन मिल जाता है। लोन के बाद फिर कंपनियों का रीपेमेंट का प्रोसेस शुरू होता है दोस्तों। रीपेमेंट करते हुए कुछ लोग तो पेमेंट सही तरीके से कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग पेमेंट करने में असफल रह जाते हैं। पारिवारिक कारण हो, बिजनेस कारण हो, नौकरी के कारण हो, या कोई और पारिवारिक कारण भी, कोई और कारण भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जब लोग पैसा नहीं चुका पाते हैं दोस्तों, फिर आखिरकार होता क्या है दोस्तों। सबसे पहले कंपनियां लगातार फोन कॉल्स करती हैं दोस्तों। ये कंपनियों का पहला टूल है। लगातार कॉल करेंगी, कॉल पे कॉल लगातार। कई बार बोरोवर एक लोन से बचने के लिए दूसरा लोन ले लेता है कि चलिए यार, इतनी कॉल्स आ रही हैं, इसकी ईएमआई उतारने के लिए अगला लोन ले लेते हैं। फिर 1 से 2 हो जाती हैं, 2 से फिर 3, 3 से 4, 4 से संख्या पहुंचते पहुंचते 20-25 तक भी पहुंच जाती है दोस्तों। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि उसकी इनकम ईएमआई से बहुत कम रह जाती है दोस्तों। अब दोस्तों, घर का खर्चा तो चलाना छोड़ दीजिए, ईएमआई के पैसे भी नहीं पूरे पड़ पाते। तनख्वाह 30,000 है तो ईएमआई 60,000 है। अब सोचिए, यदि वो आधे भर भी देगा तो आधे तो वैसे डिफॉल्ट हो जाएंगे। अब धीरे धीरे आदमी परेशान होना शुरू हो जाता है कि यार मैं अब क्या करूं, क्या होगा, रिकवरी एजेंट्स आएंगे तो क्या करेंगे, किस तरीके से मैं उनको डील कर पाऊंगा दोस्तों, या कंपनी अगर मुझे लीगल नोटिस भेजेगी तो क्या होगा, मैं कैसे डील कर पाऊंगा। यही सारे सवाल इंसान के मन में चलते रहते हैं दोस्तों। और दोस्तों, कंपनियां भी कुछ कम नहीं। पहले तो लगातार फोन करती रहेंगी, फोन के साथ साथ रिकवरी एजेंट से विजिट करना शुरू करेंगे दोस्तों। रिकवरी एजेंट अपना ही खेल खेलते हैं। वो ये समझते हैं कि वो किसी कंपनी का रिकवरी एजेंट नहीं है, बल्कि पुलिस के बड़े ऑफिसर है, जो कि हम जाकर रेड मारने जा रहे हैं साहब किसी के यहाँ। वो आके कस्टमर से ऐसे बात करेंगे कि जैसे पता नहीं भारत 1947 के पहले वाले समय में जी रहा हो, जैसे अंग्रेज हमसे व्यवहार करते थे। रिकवरी एजेंट्स इस तरीके का व्यवहार करते हैं दोस्तों। तू तड़ाक, अबे तबे, गालियां गलौज। किसी के घर पे तो 4-4 घंटे बैठ जाते हैं दोस्तों। आखिरकार मैं ये सुन के हैरान रह जाता हूं जब लोग व्हाट्सएप पे मुझे ये कमेंट कर करके बताते हैं कि सर, रिकवरी एजेंट हमारे घर पे 4 घंटे बैठ गया। अरे भैया, कैसे बैठ गया? कैसे बैठ गया? आपने बिठाया, कुर्सी ऑफर की, आप डर रहे हैं अंदर से। भाई साहब बैठे आराम से, लात पे लात रखे, आप डर रहे हैं। आपके डर का ही तो फायदा उठा रहा है, आप डरपोक हैं, तभी वो आपके घर 4 घंटे बैठ गया। आप अगर सीधे तरीके से कहते तो आपके घर में 4 सेकंड भी ना ठहरता। लेकिन आप
उसके डरपोक रवैये की वजह से वो आपके घर 4 घंटे बैठ गया। कैसे बैठ गया? शर्म आनी चाहिए आपको कि कैसे 4 घंटे बैठ गया। ये 4 घंटे रिकवरी एजेंट किसी घर बैठ जाए तो वो उस आदमी के लिए बहुत सोचने वाली बात है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, लोन डिफॉल्ट हुआ है, कोई क्राइम तो नहीं किया आपने। अरे 4-4 घंटे तो किसी घर सीबीआई भी नहीं बैठती, किसी घर पुलिस भी नहीं बैठती, ये तो रिकवरी एजेंट है। कैसे बैठ गए भाई? गलती आपकी है, आप कसूरवार हैं अपनी इस हालत के। दोस्तों फिर इस तरीके के मैसेज आते कि 4-4 घंटे बैठ गए, मेरा दिमाग खा रहा। क्यों बैठने दिया भाई? गलती तो आपकी है ना, आप बैठ के उसके सामने कांप रहे हैं, वो आपकी इस डर का फायदा उठा रहा है। वो समझ जाता है कि आप डर चुके हैं, तो फिर वो बात अपने हिसाब से करता है। ठीक है ना दोस्तों, इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हम रिकवरी एजेंटों को कैसे हैंडल कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन फिर अब अगले प्रोसेस की बात करते हैं, फिर आगे हम सॉल्यूशन की बात भी करेंगे दोस्तों। फिर कंपनियों के नोटिस आने शुरू हो जाते हैं, आर्बिट्रेशन के नोटिस, सेक्शन 25 के नोटिस, चेक बाउंस के नोटिस, 13/4, 13/2, न जाने कौन कौन से नोटिस। अब दोस्तों कई लोग मुझसे व्हाट्सएप पे सर सवाल पूछते हैं कि जी मैंने फलाने से पूछ लिया था कि जी नोटिस के जवाब देना जरूरी नहीं है। अब उनसे ये पूछा जाए कि भाई आप जब बीमार होते हैं तो आप दवाई किससे लेके आते हैं? कि झोला छाप दुकानदार से लेके आएंगे कि भाई डॉक्टर से लेके आएंगे दवाई? कितनी बार मैंने आपको यह समझाया कि कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, उस नोटिस का जवाब दीजिए, मत रोकिए। नोटिस का जवाब रोकेंगे तो आप अपने लिए खड्डा खोदेंगे दोस्तों मेरे एक क्लाइंट है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो खुद ही वकील बन बैठे साहब। बजाज का आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, गाड़ी फाइनेंस करवा रखी थी और उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया। 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया, आर्बिट्रेटर नियुक्त हुआ। 1.5 महीने के अंदर आर्बिट्रेटर गाड़ी उठाकर ले गया। 1.5 महीने के अंदर कंपनी पुलिस मैन को साथ लाई और कंपनी के रिकवरी एजेंट आए और गाड़ी उठाकर ले गए। ये कहानी होती है दोस्तों। मैं यही चीज आपको बार बार बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं अपने उस क्लाइंट का नाम यहां पे नहीं लेना चाहता, मामला प्राइवेसी का है दोस्तों। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ वो मैं आपको बताना चाह रहा था दोस्तों। तो दोस्तों किसी के भी बहकावे में मत आइए। आर्बिट्रेशन हो, कोई भी नोटिस हो, आप नोटिस का जवाब जरूर दीजिए और अपने आप को साफ रखिए दोस्तों। पैसा नहीं दे पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन नोटिस के जवाब जरूर दीजिए। पर हाँ, जो आपको ये फर्जी एसएमएस आ जाते हैं कि जी आपको जेल में डाल देंगे, आपके खिलाफ कंप्लेंट हो जाएगी, हाँ, इन मैसेजेस को आप इग्नोर कर सकते हैं। इन मैसेजेस में कोई दम नहीं होता, क्योंकि लोन डिफॉल्ट होना अपने आप में किसी तरीके का कोई जुर्म नहीं है। फोन कॉल ना उठाना भी कोई जुर्म नहीं है। ऐसे मैसेजेस का रिप्लाई ना करना भी किसी जुर्म की कैटेगरी में नहीं आता। तो दोस्तों फिर उसके बाद कंपनियां करती हैं फर्जी सेटलमेंट। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इसको जरूर देखिए। फर्जी सेटलमेंट, एजेंट का फोन आ रहा है, ठीक है जी आपका 1 लाख का कार्ड है, हम आपका 60,000 रुपए या 50,000 रुपए सेटल कर देते हैं दोस्तों। अब व्यूअर्स मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर हमें 60,000 का ऑफर आया, कर ले। तो कैसे करेंगे आप? कैसे जानेंगे कि भाई वो आपको जो सेटलमेंट दे रहा है वो सेटलमेंट लेटर सही भी है कि नहीं है? या कुछ लोग तो ये भी कमेंट करते हैं कि सर मेरे घर में इतनी देर बैठ गया, वो कहता है जी आप एक EMI दे दो, हम आपकी सेटलमेंट करवा देंगे, 6 महीने तक आपके घर पे कोई नहीं आएगा। अब बताइए, पढ़े लिखे होने के बावजूद रिकवरी एजेंट्स की इस तरीके की भ्रामक बातों में फंस रहे हैं दोस्तों।
आप एक ईएमआई दे देंगे, उसका तो टारगेट पूरा हो गया, लेकिन आपका वो पैसा कहां गया पता है आपको? नहीं पता? मैं बताता हूं, कुएं में। वो पैसा कुएं में गया, कंपनी के चार्जेस में कटेगा, ओवरड्यू में कटेगा, आपका प्रिंसिपल वहीं का वहीं। तो दोस्तों इस तरीके की समस्याएं आती हैं दोस्तों। अब इन समस्याओं का हल क्या है, वन बाय वन शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आ जाइए कॉल्स के ऊपर। दोस्तों कॉल्स लगातार यदि आपको आ रही हैं तो कॉल्स मत उठाइए, ब्लॉक कर दीजिए। ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करिए। रेड कलर में आपको नंबर लिखा आ जाएगा, उसको फटाफट ब्लॉक करके परे करिए। धीरे धीरे कॉल्स आपको आनी बंद हो जाएंगी, बल्कि कम भी हो जाएंगी। यकीन मानिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नंबर 2, रिकवरी एजेंट्स। अब भाई रिकवरी एजेंट्स आते हैं तो आप ऐसे ऐसे मत कांपिए कि मेरा क्या होगा। अब रिकवरी एजेंट क्या करेगा मेरा? मतलब आप कोई निर्जीव वस्तु है जो आप रिकवरी एजेंट आपका कुछ करेगा, या आप अपने साथ ये चीज होने देंगे? आप भाई कोई ऐसी वस्तु है क्या? आप इंसान है, चलते फिरते इंसान है, आपके पास भी दिमाग है, शरीर है, सब कुछ है। तो आप अपने आप को रिकवरी एजेंट के सामने ऐसा क्यों पेश करते हैं? अपने आप को उसके सामने डरा हुआ क्यों महसूस करवाते हैं दोस्तों? आपके इसी डर का तो वो फायदा उठा रहा है। आप ये बात कब समझेंगे? दोस्तों आपको पहली बात तो रिकवरी एजेंट से डरना नहीं है। सख्त लहजे में बात कीजिए। हाँ जी, कहां से आए हैं आप? आपकी आवाज में थोड़ी सी गर्मी होनी चाहिए। नरमी से बात करेंगे तो आपके सर पे चढ़ जाएगा। आई कार्ड पूछिए, डीआरए लाइसेंस पूछिए, होम विजिट या ऑफिस विजिट का लेटर पूछिए। नहीं है तो कह दीजिए दफा हो जाओ यहां से, सीधा बोल दीजिए। थोड़ा सा बोलने की हिम्मत रखिए जनाब, तभी काम बनेगा। सारे काम वकील ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लड़ाई आपकी है। हम आपको रास्ता बता सकते हैं, लड़ना आपको ही है। रिकवरी एजेंट से पूछिए, नहीं है तो भाई सीधे कहिए, भाई हु आर यू, हम आपसे बात नहीं करना चाहते। बस ताला लगा दीजिए घर में, सॉरी उनको बाहर करके आराम से बैठ जाइए घर पे। आपकी एब्सेंस में यदि रिकवरी एजेंट्स आते हैं तो आपके घर के सदस्यों से बदतमीजी करते हो तो घर वालों को भी यही बताइए। घर वालों से कहिए हमसे बात करने की जरूरत ही नहीं है, लोन मैंने लिया है, लोन जिसने लिया उससे बात करिए। मोटा मोटा बात यह है कि आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों तीसरा और फॉरमोस्ट तरीका, जो दोस्तों तीसरी प्रॉब्लम, नोटिस, आर्बिट्रेशन के नोटिस, सेक्शन 25 के नोटिस, 138 के नोटिस आपको आ रहे हैं तो नोटिस के आपने जवाब तयशुदा टाइम में जरूर देने हैं दोस्तों। किसी के कहने पर, चाहे कोई यूट्यूबर ही कह रहा हो कि यह नोटिस फर्जी है या नकली है, आप कैसे पता लगाएंगे कि वो नोटिस फर्जी है या नकली है? दोस्तों जिस लॉ फर्म की तरफ से वो नोटिस आएगा, आजकल इंटरनेट का जमाना, खोल के देख लीजिए, अगर उसका अस्तित्व वहां पे नजर आ रहा है तो दैट मींस कि वो नोटिस असली है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं कि किसी भी वकील के यहां से कोई भी नोटिस कभी नकली हो ही नहीं सकता, क्योंकि एडवोकेट की एक जिम्मेदारी होती है दोस्तों। चाहे वो आपका एडवोकेट हो, चाहे वो कंपनी का एडवोकेट हो, कभी नकली नोटिस आपको नहीं भेज सकता। लेकिन दोस्तों नोटिस आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड से आ रहे हैं तो लोग अपनी समझदारी लगा लगा के बता रहे कि ये नोटिस तो नकली हैं। भाई कैसे नकली हैं? किस लिहाज से नकली हैं? नोटिस के जवाब जरूर दीजिए, चाहे आर्बिट्रेशन के हों, सेक्शन 25 के हों या इंटीमेशन तक के नोटिस हो, सबके जवाब दीजिए दोस्तों। उससे भी पहले आपने क्या करना है मैं आपको बता चुका हूं, फिर बताता हूं। प्रायर लीगल नोटिस आप जरूर दीजिए यदि आपके लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, हो चुके हैं या होने वाले हैं, विद इंटीमेशन लेटर।
दोस्तों इससे क्या होगा, कंपनी के पास आपकी सारी सिचुएशन चली जाएगी, तो कंपनी को आपके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों ये आरबीआई की तरफ से भी है कि आप अपनी बात कंपनी के सामने रखिए, कंपनी को कोई ना कोई सोल्यूशन आपके लिए निकालना पड़ेगा। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कि पहले कंपनी की तरफ से कोई नोटिस आए, कोई रिकवरी एजेंट आए, फिर हम देखेंगे। अरे भाई क्यों इंतजार करते हैं आप, प्रायर लीगल नोटिस दीजिए, कंपनी को बताइए, आप साफ रहिए, आप अपनी तरफ से तो साफ रहिए कम से कम। बाद में क्या होगा वो तो बात की बात है दोस्तों। और प्रायर लीगल नोटिस खुद मत ड्राफ्ट करिए, खुद मत वकील बन जाइए, क्योंकि कंपनी आपको ये नहीं कहेगी भैया आप तो बहुत अच्छे नोटिस ड्राफ्टर भी हैं, आप एडवोकेट भी हैं। कंपनी सॉरी आपको इस तरीके का कोई टैग नहीं देने वाली। जो काम एडवोकेट का है उसको करने दीजिए। यदि आप महंगा लॉयर हायर नहीं कर सकते तो ये काम हम आपके लिए करके दे सकते हैं, बहुत ही कम दामों पे, बल्कि सबसे कम दामों में, ताकि आपका काम भी हो जाए और हमें भी तसल्ली मिल सके कि हाँ भाई हमने आपको कुछ राहत दिलवाई। दोस्तों चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है सेटलमेंट। दोस्तों आजकल कंपनीज की तरफ से सेटलमेंट के बहुत ऑफर आ रहे हैं दोस्तों, और ये ऑफर खुद कंपनी नहीं, थर्ड पार्टी एजेंट्स फोन कर करके कह रहे हैं। लोग समझते हैं कि भैया कंपनी की तरफ से आ गया। भाई साहब ऑफर जब तक आपको मेल पे कंपनी की तरफ से ना आए या कंपनी की आईडी से ना आए, तब तक उस ऑफर को मत मानिए। फोन कॉल वाली ऑफर को मत मानिए, व्हाट्सएप पे आने वाली ऑफर को मत मानिए। जब तक आपके आईडी पर, मेल आईडी पर, कंपनी की मेल आईडी से आपको ऑफर नहीं आता, तब तक उस ऑफर को मत मानिए। नहीं तो यकीन मानिए पैसा आपका पानी में जाएगा। फिर आप ये मत कहिए कि राजेश कुमार एडवोकेट ने सही नहीं बताया। आपको सावधान कर रहा हूं दोस्तों। और दोस्तों एक बात और भी है कि यदि कोई एजेंट आपसे कह रहा है कि चलिए आप एक किस्त दे दीजिए, अगले महीने में आपकी सेटलमेंट करवा देंगे, भाई क्यों देंगे? सेटलमेंट पूरे अमाउंट का करिए, एक भी पैसा किस्त के नाम पर मत दीजिए, क्योंकि आपकी ईएमआई सीधी कुएं में जाएगी, आपका पैसा वेस्ट जाएगा, चार्जेस ओवरड्यू सब में जाएगा। जब भी दीजिए फाइनल सेटलमेंट करके दीजिए, और नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना ना भूलिए। पहले नो ड्यू सर्टिफिकेट मांगिए, फिर सेटलमेंट करिए दोस्तों। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आपके पास पैसे आ जाएं तो कंपनीज का पैसा जरूर दीजिए दोस्तों, और टेंशन फ्री लाइफ जिए दोस्तों। इससे बढ़िया कोई लाइफ हो ही नहीं सकती दोस्तों। आई होप आपको मेरा ये वीडियो आज पसंद आया होगा, और काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स जिनके मन में कुछ सवाल होंगे, शायद उनको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो दोस्तों यदि इसके अलावा भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो कि पेड है। हमने इसके लिए बहुत ही कम सब पैसे रखे हैं, बस एक ही बार होता है, वन टाइम चार्जेस वो पे करना होता है। उसके बाद आप लाइफ टाइम हमारे से जुड़ सकते हैं, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। कोई व्हाट्सएप कॉल का हो या व्हाट्सएप मैसेज का कोई अलग से चार्जेस आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा दोस्तों। ये सुविधा आपके लिए है, हम आपकी मदद अपने तहे दिल से करना चाहते हैं दोस्तों, ताकि आप बेहतर स्थिति में आ सकें दोस्तों। और दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया हमारे बनाए वीडियोस को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।